दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस गाड़ी की जिसका नाम सुनते ही इंडिया की सड़कों पर रौब, दबदबा और भरोसे की तस्वीर सामने आ जाती है। जी हाँ, बात हो रही है नई आने वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर की, जो अब अपने नेक्स्ट जनरेशन अवतार में भारतीय बाजार में एंट्री की तैयारी कर रही है। खबरों और ऑटो इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स के मुताबिक टोयोटा इस आइकॉनिक एसयूवी को पूरी तरह से नए प्लेटफॉर्म, नई टेक्नोलॉजी और पहले से ज्यादा प्रीमियम अंदाज में लाने वाली है। और अगर आप भी फॉर्च्यूनर के फैन हैं या एक दमदार फुल साइज एसयूवी लेने का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की, क्योंकि हर बार जब फॉर्च्यूनर नई आती है तो उसका लुक ही बाजार में हलचल मचा देता है। रिपोर्ट्स के अनुसार नई जनरेशन फॉर्च्यूनर को ग्लोबल लेवल पर पहले ही पेश किया जा चुका है और भारतीय मॉडल उसी डिजाइन लैंग्वेज पर बेस्ड होगा। फ्रंट लुक पहले से ज्यादा शार्प और मॉडर्न होने वाला है। बड़ी और बोल्ड फ्रंट ग्रिल जिसमें हनीकॉम्ब या हॉरिजॉन्टल स्लैट्स का डिजाइन देखने को मिल सकता है। साथ में स्लिम लेकिन एग्रेसिव एलईडी हेडलैम्प्स जिनमें नई DRL सिग्नेचर दी जाएगी। बम्पर पूरी तरह से नया होगा जिसमें ज्यादा मस्कुलर कट्स और एयर डैम देखने को मिलेंगे, जिससे इसका रोड प्रेजेंस और भी खतरनाक हो जाएगा। साइड प्रोफाइल की बात करें तो फॉर्च्यूनर की ऊंचाई और लंबाई उसे हमेशा से एक कमांडिंग स्टांस देती रही है और इस बार भी वही DNA बरकरार रहेगा। लेकिन नई जनरेशन में अलॉय व्हील्स का डिजाइन पूरी तरह बदल सकता है। साइज 17 इंच से बढ़कर 18 या 19 इंच तक जा सकता है, खासकर टॉप वेरिएंट में। व्हील आर्च ज्यादा उभरे हुए होंगे जिससे इसका ऑफ रोड कैरेक्टर और साफ दिखाई देगा। क्रोम एलिमेंट्स का इस्तेमाल भी पहले से ज्यादा प्रीमियम तरीके से किया जाएगा। रियर लुक की बात करें तो पीछे से ये एसयूवी और भी ज्यादा चौड़ी और स्टेबल नजर आएगी। नई LED टेल लाइट्स जो अब पहले से ज्यादा पतली और कनेक्टेड डिजाइन में आ सकती हैं। रियर बम्पर पर सिल्वर स्किड प्लेट और रूफ माउंटेड स्पॉइलर इसे एक स्पोर्टी फील देंगे। कुल मिलाकर एक्सटीरियर में बदलाव इतने बड़े होंगे कि लोग दूर से ही पहचान जाएंगे कि ये पुरानी नहीं बल्कि बिल्कुल नई जनरेशन फॉर्च्यूनर है। अब बात करते हैं सबसे बड़े अपडेट की, जो है प्लेटफॉर्म। नई फॉर्च्यूनर को टोयोटा के TNGA-F प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो पहले से ज्यादा मजबूत, हल्का और सुरक्षित माना जाता है। यही प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल मॉडल्स और कुछ अन्य प्रीमियम एसयूवी में इस्तेमाल हो रहा है। इससे न सिर्फ इसकी बॉडी रिगिडिटी बढ़ेगी बल्कि ड्राइविंग डायनामिक्स भी पहले से बेहतर होंगे। मतलब हाईवे पर स्टेबिलिटी और ऑफ रोड पे मजबूती दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, क्योंकि आज के जमाने में सिर्फ रॉब नहीं, लग्जरी भी जरूरी है। नई फॉर्च्यूनर का केबिन पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम होने की उम्मीद है। डैशबोर्ड का लेआउट पूरी तरह से नया होगा, जिसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जो लगभग 12 इंच तक का हो सकता है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट मिलेगा। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बड़ा और कस्टमाइजेबल हो सकता है, जिससे ड्राइवर को हर जरूरी जानकारी साफ और मॉडर्न तरीके से मिलेगी। सीट्स की क्वालिटी पहले से ज्यादा बेहतर लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ आ सकती है। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड ड्राइवर और को ड्राइवर सीट, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ जैसी सुविधाएं भी कुछ वेरिएंट्स में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि टोयोटा आमतौर पर सनरूफ देने में थोड़ी कंजर्वेटिव रही है, लेकिन अब मार्केट डिमांड को देखते हुए इसे शामिल किया जा सकता है। सेकंड रो में स्पेस पहले से ही शानदार था, लेकिन नए प्लेटफॉर्म की वजह से लेगरूम और हेडरूम में और सुधार हो सकता है। थर्ड रो भी फैमिली यूज के हिसाब से बेहतर बनाई जाएगी। कुल मिलाकर यह एसयूवी सिर्फ रफ एंड टफ नहीं बल्कि फैमिली लग्जरी पैकेज बनकर आने वाली है। अब आते हैं इंजन और परफॉर्मेंस पर, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो फॉर्च्यूनर को असली पहचान देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई जनरेशन में वही 2.8 लीटर का टर्बो डीजल इंजन अपडेटेड फॉर्म में मिल सकता है, जो ज्यादा पावर और बेहतर माइलेज देगा। इसके साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक और मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिल सकते हैं। 4x4 ड्राइव सिस्टम पहले की तरह मौजूद रहेगा, लेकिन अब इसमें नए ड्राइव मोड्स और टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम भी जोड़ा जा सकता है। सबसे बड़ी खबर यह है कि टोयोटा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है और संभावना है कि आने वाले समय में फॉर्च्यूनर का माइल्ड हाइब्रिड या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी भारतीय बाजार में उतारा जाए। अगर ऐसा होता है तो ये एसयूवी पावर और माइलेज दोनों में गेम चेंजर साबित हो सकती है। सेफ्टी की बात करें तो नई फॉर्च्यूनर में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ADS फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा 6 से 7 एयरबैग, ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, डाउनहिल असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड या टॉप वेरिएंट में मिलेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, कीमत क्या होगी? मौजूदा फॉर्च्यूनर की कीमत पहले ही प्रीमियम सेगमेंट में आती है और नई जनरेशन में इतने बड़े बदलावों के बाद कीमत में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। अनुमान है कि इसकी शुरुआती कीमत 40 लाख रुपए के आसपास से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा तक
तक जा सकती है एक्स शोरूम के हिसाब से। लेकिन टोयोटा की ब्रांड वैल्यू और फॉर्च्यूनर का रीसेल वैल्यू फैक्टर इसे अब भी एक मजबूत विकल्प बनाए रखेगा। राइवल्स की बात करें तो बाजार में इसका मुकाबला मुख्य रूप से MG मैजेस्टर, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और जीप मेरिडियन जैसी गाड़ियों से होगा। लेकिन फॉर्च्यूनर का जो ब्रांड इमेज और लॉयल कस्टमर बेस है वह इसे एक अलग ही लीग में खड़ा करता है। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो खबरों के अनुसार नई जनरेशन फॉर्च्यूनर को भारत में अगले साल के मध्य या अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा। टोयोटा आमतौर पर भारतीय बाजार को काफी महत्व देती है, इसलिए उम्मीद है कि ग्लोबल लॉन्च के कुछ समय बाद ही भारतीय मॉडल भी आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो शहर में लग्जरी और हाईवे पर कमांडिंग फील दे, जो ऑफ रोड में दम दिखाए और सालों तक बिना टेंशन चले, तो नई फॉर्च्यूनर आपके लिए एक बड़ा ऑप्शन बन सकती है। अब देखना यह है कि टोयोटा इसे किस कीमत और किस फीचर पैकेज के साथ लॉन्च करती है। आप क्या सोचते हैं, क्या नई जनरेशन फॉर्च्यूनर फिर से बाजार में अपना दबदबा कायम रख पाएगी या इस बार राइवल्स उसे कड़ी टक्कर देंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार वीडियो में।